11 में पहले आपको समझना होगा, ठीक है। क्या समझना होगा? ये 11 आपका है ना, क्या है ये आपका 11 है, ठीक है। इसमें देखो ये सब हम लोग को चैप्टर कौन सा है, ये 11A है ना, चैप्टर 11A है और 11A का ये 11 क्लास 7 का बुक है ना। देखो DBC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ध्यान दो इधर, DBC, और क्या फाइंड करना है, BDC, और क्या फाइंड करना है, DBA, और क्या फाइंड करना है, एंगल ए। अब आ जाओ बच्ची, ये फिगर तुम यहाँ देख रही है, तो यहाँ नहीं, इस फिगर को हम बताते हैं कॉपी पे अब, ठीक है। देखो बच्ची, ये देखो, ये हम फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। थोड़ा सा ये लाइन इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि ये एरो लगा है ना, ये जो देख रही है एरो, इस एरो का मतलब ये और ये क्या होगा बाबू रे, पैरेलल होता है। क्या होता है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्ची कि ये जो तुम्हारा CD है, ये जो तुम्हारा क्या है CD, इसका मतलब क्या हुआ रे, ये जो हम लोगों का CD है, ये CD, ये किसका पैरेलल है बच्ची, AB का। किसका? तो सर AB का। इतना बात को समझ गई? हाँ रे। अब देखो ये CD अगर AB का पैरेलल हो जाएगा बच्ची, तो ये एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इसलिए ABCD क्या हो सकता है, एक, बोलो सर, ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ये डिनोट ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम को, हो सकता है ना। तो पैरेललोग्राम का रूल है अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर बाबू ये 50 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। अगर ये 50 है तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? अब नूनू देखो, ये A और ये B और ये D है, एक ट्रायंगल है ना। क्या है, हम यहाँ लिखते हैं आपका कि ADB क्या है, ABD क्या है बच्ची, एक ट्रायंगल है ना। और ट्रायंगल का इस तीनों एंगल का सम कितना होता है, जल्दी से बता दो मुझे, 180। तो क्या हम लोग ये एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं? यस या नो जवाब दो। तो हो जाएगा बच्ची ये एंगल बराबर क्या तुम्हारा, 180 माइनस ये सम ऑफ 65 एंड 50, सम ऑफ 65 एंड 50, ओके। तो 65 और 50 का सम 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ हम लोग 115 लिख लेते हैं, ठीक है। कितना लिख लिए, 115। तो माइनस करोगी तो आ जाएगा कितना, तो 65। तो अब देखो बच्ची, ये भी एंगल हम लोग का निकल गया कितना, तो 65। कितना निकल गया, ये भी एंगल हम लोग का 65। कितना निकल गया, 65। कोई दिक्कत? अब बच्ची देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये 65 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना का हो जाएगा तुम्हारा, 65 का। वेरी गुड, ठीक है बच्ची। उसी तरह से देखो, ये भी एक ट्रायंगल है। क्या है तुम्हारा, ये DCB भी एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल का इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। तो ये भी एंगल निकाल लेंगे ना, ये भी एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे बच्ची। इस दोनों को सम करेंगे और 180 में माइनस कर लेंगे, ऐसा ही है ना। तो 65 और 50 करेंगे तो 115 हो जाएगा। 115 को अगर 180 में माइनस करोगी तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा 65, ओके। चलो भाई, अब जो फाइंड करने के लिए कह रहा है वो हम बताते हैं आपको। फर्स्ट बच्चिया तुमको DBC कह रहा है, पहले हम समझा दिए क्या कह रहा है। फर्स्ट DBC, तो देखो DBC कौन है, ये है D, ये है B और ये है C, ओके। क्या है, मेरा बात पे ध्यान दे रही है, ये D, B और ये C। तो DBC कितना निकाल दिए हैं पहले ही, कैसे निकाले हैं बता दिए है ना, यहाँ देखो समझा दिए हैं। कितना हो जाएगा ये, 65 बना लोगे अब देखो ये आपका क्या है बच्ची, BDC। आ जाओ BDC पे, BDC। ये BDC कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 65। कोई दिक्कत समझने में? हाँ रे बच्ची। अब देखो क्या है तुम्हारा DBA, तो आ जाओ DBA में। तो D ये रहा और ये B और ये A। तो DBA भी एक ट्रायंगल था, अभी तुरंत निकाल के बताएं कितना आएगा, 65। कितना आ गया ये आपका, 65। फिर एंगल A कह रहा है निकालने के लिए, क्या है, एंगल A है। तो एंगल A बताएं, एक पैरेललोग्राम है, C बराबर A हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लीन बोल्ड, आप समझी?